बहारों फूल बरसाओ, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेष राशि वालों, जिंदगी अब तुम्हारी खुशनुमा होने वाली है। जिंदगी अब तुम्हारी, तकदीर तुम्हारी बुलंद होने वाली है, क्योंकि बहारों फूल बरसाओ और मेरा महबूब आया है। बहुत समय बाद तुम्हारे जीवन में गुलशन खिलने वाले हैं। बहुत समय बाद तुम्हारी तकदीर हीरे की तरह चमकने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति 8 जून से तुम्हारे जीवन में बहारों फूल बरसाओ और मेरा महबूब आया है। शनि ने इतना तुम्हें दुख पहुंचाया है और राहु ने तुम्हें इतने कष्ट दिए कि तुम बहुत परेशान हो गए हो, मगर अब ये कष्ट का भी समय खत्म होने जा रहा है। 8 जून से और 31 जुलाई सन 2026 तक का समय बहुत ही प्यारा सुंदर तुम्हारे जीवन में लौट के आने वाला है। जो खोया है तुमने उससे 4 गुना पाओगे। जीवन में जब खुशियां आती हैं तो व्यक्ति दुख और गम को भूल जाता है। कष्ट जिंदगी के और सुख जिंदगी के 2 पहलू हैं, मगर ज्यादा कष्ट आने से व्यक्ति का जीवन नस्वार हो जाता है, जिंदगी जीना कठिन हो जाता है, क्योंकि इंसान इस कलयुग में भौतिक जिम्मेदारी और भौतिक सुख सुविधा चाहता है। देखिए, आपकी कुंडली की बात करें तो आपकी जन्म कुंडली का जो भाव है, जिसे हम सुख का भाव कहते हैं, वो है चौथा घर। चौथे घर में 2 जून सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति ने अपनी स्थापना कर ली है। वहीं जो दौलत के राजा हैं, खुशबू के राजा हैं, जीवन में धन देने वाले, ऐश कराने वाले, घर में सारी सुख सुविधाएं, गाड़ी बंगला घोड़ा गाड़ी और जीवन में सुखों के कारक शुक्रदेव अब अपना राशि परिवर्तन 8 जून सन 2026 को करेंगे। शुक्र और गुरु की युति ये बनाएगी लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो कि पैसा ही पैसा देने वाली है। जीवन में सुख सुविधाएं तुम्हारे बढ़ने वाली है। यहाँ देवगुरु बृहस्पति 8 जून सन 2026 से सुबह के 7:44 पर तुम्हारे जीवन के सुखों के दरवाजे खुलेंगे। अब सुख आएगा कैसे? देखिए, तुम्हारी जो कुंडली है उसमें राजयोग 8 जून से लगेगा। आपने जब से ये 2026 का समय प्रारंभ हुआ है, आपके दुख खत्म नहीं हुए, उल्टा बढ़ गए हैं। मेरे पास इतने कमेंट आते हैं मेष राशि वालों के, और वो कहते हैं गुरुजी 2026 के 30 मई तक का समय हमारा तो बहुत खराब गया है, हमारे जीवन में सुख आया नहीं है, कर्जा हो गया है, नौकरियां छूट गई, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके जो है पढ़ाई करने के बावजूद भी उनको तरक्की नहीं है, जो लोग कंपटीशन का एग्जाम दे रहे थे उसमें भी उनको तरक्की नहीं मिली, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, अपना खुद का स्वयं रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी कामों में घाटा है, उनके काम चलते नहीं है। देखिए, ये जो कहानी है ये आपकी अब से नहीं है, ये कहानी है 24 मार्च 2025 से। जब से आपके ऊपर शनि की 7.5 लगी है, उसके बाद आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और जब ये जनवरी सन 2026 नव वर्ष लगा, उसके बाद राहु ने ऐसी चौकड़ी फैलाई कि 6 ग्रहों का महाविस्फोट और चालू हो गया। पहले तो आपके ऊपर शनि की 7.5, फिर राहु की मार। इसके कारण आपका 30 मई तक का समय बहुत खराब गया। अब आपके जीवन में परिवर्तन होकर ही रहेगा, क्योंकि यहां देवगुरु बृहस्पति जो कि धन के कारक हैं, बरकत के कारक हैं, जीवन में मान सम्मान के कारक हैं, धन के कारक हैं। रुपया पैसा देवगुरु बृहस्पति से ही आता है। कुटुंब की बढ़ोतरी, घर में शादी विवाह, शुभ मांगलिक कार्यक्रम देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही होती है। जीवन में आपको किस ऊंचाई तक पहुंचना है, कि कौन सा लेवल आप पकड़ें। देखिए, जो समाज है इन चीजों को नहीं मानता, समाज घाटे को नहीं मानता, समाज मानता है आपकी जिंदगी के मुनाफे को, क्योंकि जियोगे तो कलयुग में ही, रहोगे तो समाज के अंडर में ही।
कहाँ जाओगे? पृथ्वी लोक पे ही जीना है आपको, आकाश लोक में नहीं जाना है। तो पृथ्वी लोक में धन दौलत, मान सम्मान, रुपया पैसा, बरकत, परिवार, सुख सुविधाएं, ये सब जरूरी है। और ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही आती हैं। देवगुरु बृहस्पति अगले 13 महीने तक आपके चौथे घर में रहेंगे। गुरु 31 अक्टूबर सन 2026 तक आपके चौथे घर में मार्गी अवस्था में रहेंगे। फिर उसके बाद में अतिचारी होकर सिंह राशि में चले जाएंगे। मगर एक टकराव आपके जीवन के भूचाल को खत्म करेगा और खुशनुमा जिंदगी, खुशबू भरी जिंदगी आपको देगा और आपके जीवन से सारा कष्ट निचुड़ जाएगा। वो होगा जब 8 जून से 7:44 सुबह के गुरु और शुक्र का लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। ये राजयोग धमाकेदार राजयोग है जो आपकी जिंदगी में खुशबू ही खुशबू फैलाएगा। शुक्र को जीवन में लग्जरी, दौलत, गाड़ी, भवन, सुख सुविधाएं, शादी विवाह, आपकी पत्नी या होने वाली पत्नी और आपकी प्रेमिका का कारक बताया गया है। शनि क्या है? शनि वैराग्य है, संन्यास है। शनि के पास भी दौलत है मगर उसकी दौलत अलग है। गुरु और शुक्र की दौलत अलग है। ये दौलत आती है 4वीं तरीके से। देखिए, मेहनत हर इंसान करता है मगर कामयाब हर इंसान नहीं हो पाता है। शनि कहता है मेहनत कर, मेहनत कर, कर्म कर, कर्म कर, कर्म कर। मगर अगर कर्म करने वाला दौलतमंद होता, दौलतबाज होता तो आज मजदूर करोड़पति होता। और एक मैनेजर भी है, एक इंजीनियर भी है जो कि कंप्यूटर से काम करता है, सॉफ्टवेयर काम करता है। एक कंपनी का सीईओ एमडी भी है, एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव भी है। मगर कर्म वो भी करते हैं तो वो आपको लखपति करोड़पति दिखेंगे। मगर मजदूर कोठियां बनाता है, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, बंगले बनाता है मगर वो अमीर नहीं हो पाता, अपने घर मकान नहीं बनवा पाता है। तो ये शनि की दौलत मेहनत ही मेहनत को दिखाती है और गुरु और शुक्र की दौलत काबिलियत को दिखाती है। चौथा घर सुख सुविधाओं का होता है। आपकी प्रॉपर्टी कितनी बनाएंगे, आपके पास गाड़ियां कितनी हैं, आपका इतने सालों में जो 2 व्हीलर है, जो आप चलते हैं स्कूटर पे, 2 पहिया वाहन जिसे कहती हैं, वो आपने बदला कि नहीं बदला? आप वही पुराने 50-100 साल पुराने मकान में रह रहे हैं, उसमें तब्दीली करी आपने, मरम्मत कराई? बहुत ऐसे जीवन में पुरानी चीजें हैं जो इंसान बदलता है तो उसकी जिंदगी बदलती है, क्योंकि जियोगे तो कलयुग में ही। अब घड़े का पानी 100 में से 1 आदमी पीता है, सबको फ्रिज का पानी चाहिए, क्योंकि अब पहले ऐसी मौसम की जो वायु है वो नहीं है। इंसान का जीवन भौतिक जीवन के आधार पर हो गया है। तो मेष राशि वाले अब जो भौतिक जीवन का आधार जिएंगे, नई गाड़ी, नया स्कूटर लेने के योग, अचानक धन वृद्धि के योग, प्रॉपर्टी से लाभ। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, काफी समय से वो चाहते हैं कि हम उसे सेल कर दें या उसको किराए पे उठा दें, हिलो मती, या किसी भी रूप से उस प्रॉपर्टी की मरम्मत करनी है, उसको नया आकार देना है, नया ढांचा देना है, या कोई नई संपत्ति खरीदनी है, तो उसके योग बनेंगे। जीवन परिवर्तन का नाम है। आप काफी समय से परेशान हैं जॉब को लेके, क्योंकि शनि की 7.5 की मार और राहु की कुलामंडियां, उसके कारण 1 जनवरी से 30 मई तक का समय बहुत ज्यादा मेष राशि वालों का खराब गया है। आंधी तूफान की तरह उनकी जिंदगी इन 5 महीनों में रही है। अब 8 जून से समय बदलेगा और 31 अक्टूबर के बीच आपकी जिंदगी में नई नौकरी, नया व्यापार, पुरानी नौकरी कर रहे हैं तो उसमें तरक्की, इंक्रीमेंट, ये होने के योग है। चौथा घर होता है माता का। काफी समय से आपकी माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो माता का स्वास्थ्य उत्तम होगा।
और आपके जीवन में जो दुख है वो समाप्त होगा। यहाँ गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, उसमें से 9वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की शनि पे पड़ेगी, वो भी शुक्र का बल लेके, क्योंकि चौथे घर में शुक्र और गुरु की युति और गुरु की 9वीं दृष्टि। तो शनि की 7.5 आपके ऊपर जो चल रही है उससे भी आपको राहत मिलेगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ग्रहों के योगा योग के अकॉर्डिंग और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग कि बहारों फूल बरसाओ और मेरा महबूब आया है। हर तरीके के सुख, हर तरीके की सुविधा जो आप वर्षों से चाह रहे थे। देखिए, कर्म तो करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि खटिया खटोले में पड़े पड़े दौलत की बारिश होगी, इस चीज को भूल जाना। काम तुम पहले भी कर रहे थे। इंसान मेहनत तो करता है, मगर ग्रह, क्योंकि कर्म और भाग्य का साथ होता है। जब कर्म आदमी करता है तो भाग अगर उसका साथ दे देता है तो वो भिखारी से राजा बन जाता है। और जब जिसकी कुंडली में कर्म बलवान होता है और भाग्य कमजोर होता है तो वो मजदूर जैसी जिंदगी जीता है, क्योंकि उसमें अकल ही नहीं होती कि कर्म करना कहाँ है, बस कर्म करे जाता है। और भाग्य का संग गुरु देता है, और गुरु को राहु और शनि से ही तृप्ति है। देवगुरु जो बृहस्पति हैं, उनकी जो पावर है वो शनि राहु की नेगेटिविटी को खत्म करती है। इसलिए ज्ञान और बुद्धि का इस मानव जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी स्थान दिया गया है। और जिसमें ज्ञान और बुद्धि की कमी होती है, उसके पास लाखों करोड़ों की भी संपत्ति हो, उसमें धुएं और आग निकलते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में बर्बादी हो जाती है। और जो कुंडली में नहीं होता है वही इंसान जबरदस्ती करता है, क्योंकि ग्रह बुद्धि को खराब कर देते हैं। तो इसलिए कोई भी परेशानी आ रही है जीवन में, ये जो राजयोग है ये आपका 8 जून से एक्टिवेट हो जाएगा और 31 अक्टूबर तक आपके जीवन में खुशियों की बहार आएगी। मगर इस राजयोग के एक्टिवेट होने के बाद भी अगर आपकी कुंडली खराब है तो इसके फल आपको कम मिलेंगे। उसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखवानी पड़ेगी और जो हम उपाय दें वो करने पड़ेंगे। क्योंकि क्या होता है कि राजयोगों का फल सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जिसकी कुंडली में गुरु शुक्र बलवान होंगे वो राजा जैसा जीवन इस समय जिएंगे, और जिसकी कुंडली में गुरु शुक्र कमजोर होंगे उनकी कुंडली में ये फल 50% ही मिल पाएगा। तो ध्यान रखिए, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी जन्म कुंडली दिखवानी पड़ेगी। और जो हम आपको उपाय दें, बहुत छोटे छोटे उपाय होंगे, उन्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि संग के संग में शनि की 7.5 के भी आपके उपाय चलेंगे। जब इस राजयोग का फल आपको सुपर पावर की तरह मिलेगा और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, नौकरी, व्यापार, आपकी संतान की चिंताएं और आपके घर में जो लड़ाई कलेश झगड़े चल रहे हैं प्रॉपर्टी विवाद को लेके, वो सब दूर होते हुए चले जाएंगे। तो मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, मगर ये राजयोग का फल आपके जीवन में बहुत सुखद परिणाम लाएगा। तो ध्यान रखिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और जीवन एक ही बार मिलता है तो इसे गंवाना नहीं है। इस राजयोग के फल को लेने के लिए अपने कर्मों को एक्टिवेट करना है और सही दिशा में कर्म लगाने हैं। बहुत ही सुंदर समय है, इससे सुंदर समय नहीं आएगा। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। और आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ। और आपको कुंडली दिखानी है, बनवानी है अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य की, तो मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फीस पे करके हमारी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। कमेंट में जय शुक्रदेव और जय गुरुदेव अवश्य लिखिए। आपका गुरु कल्याण करें और आप पर गुरु की बृहस्पति की सदा कृपा बनी रहे। तो मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।